गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका मेजर पेपर जो आपका हिस्ट्री है सेमेस्टर 2 सेशन 2023 से 27 है ना। 23 से 27 सेमेस्टर 2 सेशन 2023 से 27 है और ये आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा जो सिलेबस तैयार किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है उसी के आधार पे आज हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। इसमें हम लोग एक एक करके सभी यूनिट को कवर करेंगे दोस्तों। टोटल आपका 4 यूनिट है और सिलेबस के बारे में हम लोग प्रीवियस के वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोग सिलेबस को नहीं देखे हैं तो आप लोग सिलेबस वाले वीडियो को देख लीजिएगा, आप प्लेलिस्ट से जाके जरूर देख लीजिएगा, है ना। आप लोग को वहाँ पे जो है वो सिलेबस वाला जो वीडियो है उसको आपको मिल जाएगा। उसमें कंप्लीट आपका जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आपका जो पहला यूनिट है वो क्या है और किस प्रकार से इसको पढ़ना है ना। फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में आपका देखना है सतवाहन और कुषाण साम्राज्य के बारे में, है ना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले चीज़ आप लोग को मैं एक चीज़ बता दूं कि जो आपका हिस्ट्री है या आप कोई भी सेमेस्टर में है ना, जब भी आप हिस्ट्री पेपर को पढ़ते हैं तो अपने जो हिस्ट्री पेपर है उस पेपर में आप देखिएगा कि आपका जो भी आपका जो टॉपिक होगा वो आपका राजा के बारे में होगा या साम्राज्य के बारे में होगा, ठीक है, या राजनीतिक स्थिति हो या फिर आपका आर्थिक स्थिति हो, है ना। यही सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, किसी भी राज्य का, किसी भी साम्राज्य का या फिर किसी भी राजा का जो है वहाँ का राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, वहाँ का जो आपका धार्मिक है, वहाँ का जो सांस्कृतिक उपलब्धियाँ हैं उसके बारे में ही जानना है ना। तो आप क्या कीजिए कि आप जो है यहाँ पे एक जो है ये सर्कल बना लीजिए। इस सर्कल को 4 भाग में डिवाइड कर लीजिए, है ना। ये आपका राज्य हो जाएगा बीच में, है ना, या फिर आपका कोई साम्राज्य हो जाएगा या फिर आपका जो है वो किसी राजा के बारे में पूछेगा। तो यहाँ पे देखिए, एक जो होगा ये पार्ट होगा आपका राजनीतिक, दूसरा होगा सामाजिक और तीसरा जो होगा वो होगा धार्मिक और ये होगा आपका सांस्कृतिक। यानी कि आपको जो है वो हर एक राजा का या फिर साम्राज्य को, जो आपका साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, उस साम्राज्य को 4 भागों में बांट सकते हैं और उस चारों पार्ट्स को एक एक करके आपको पढ़ना है। तो इसी तरह से जो है वो आपका यहाँ पे यूनिट 1 है कुषाण एवं सतवाहन साम्राज्य, और ये दोनों साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ना है। और देखिए, इस दोनों साम्राज्य में सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपका राजनीतिक और आर्थिक उपलब्धियां ही पढ़ना है। बाकी बात आपका धार्मिक और सांस्कृतिक जो आपका उपलब्धियां हैं उसे अभी यहाँ नहीं पढ़ना है। आगे के सेमेस्टर में आप लोगों को धार्मिक और आपका जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उसके बारे में आपको आगे के सेमेस्टर में आपको मिलेगा, जहाँ पे आप लोग को इसके बारे में पढ़ना है। तो आप सेमेस्टर 2 में हैं और सेमेस्टर 2 का जो मेजर पेपर हिस्ट्री है, जिसमें आपको पेपर का नाम है आपका प्राचीन भारतीय इतिहास 650 ईस्वी तक, इस पेपर में आपको इस पेपर के अंतर्गत जो आपका पहला यूनिट है वो है आपका कुषाण एवं सतवाहन साम्राज्य का राजनीतिक एवं आर्थिक उपलब्धियां। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि आपका जो कुषाण साम्राज्य है, इस कुषाण साम्राज्य का राजनीतिक उपलब्धियां क्या था, फिर देखेंगे कि कुषाण साम्राज्य का आर्थिक उपलब्धियां क्या था, ठीक है। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका राजनीतिक हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा कुषाण साम्राज्य का, तब फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका सतवाहन साम्राज्य का, ठीक है, कि सतवाहन साम्राज्य का राजनीतिक उपलब्धियां क्या है, फिर देखेंगे हम लोग आर्थिक उपलब्धियां क्या था। तो इस प्रकार से जो है हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे दोस्तों। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे का क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले इसी तरह मिलता रहे। देखिए दोस्तों, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये जो आपका है ना, ये PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इस PDF को पाने के लिए आपको जो है वो पेड बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा। इस PDF को पाने के लिए आपको जो है वो पेड बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा। बहुत ही कम पैसे में, मिनिमम प्राइस में आपका 299 में
आपका पेड बैच उपलब्ध है। 299 में सिर्फ आपका हिस्ट्री नहीं कवर करवाया जाएगा, हिस्ट्री का जो आपका 2 पेपर मेजर 1 मेजर 2, इसके अलावे आपका एसएससी पेपर, एमडीसी पेपर, एसीसी पेपर, जो भी आपका मैनर पेपर, ये सभी पेपर है, ये तमाम पेपर का जो है वो कंप्लीट आपका कोर्स जो है वो सेमेस्टर 2 का 299 में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग बिना देरी किए हुए आप लोग वहाँ ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको पीडीएफ ही नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, बल्कि आपको जो है वो पीडीएफ के साथ डेली जो है आपका लाइव क्लास भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा गूगल मीट के माध्यम से। तो आप लोग बिना देरी किए हुए ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये पीडीएफ जो है ना आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे जो है वो आपका सारा चीज़ जो है यहाँ पे जो आपका टॉपिक है उसी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे पिक्चर भी ऐड किया हुआ है। तो आप जो है बहुत अच्छे से मैप को देख के जो है उस पीडीएफ को अच्छे से रीड करके आप जो है टॉपिक को बहुत ही क्लियर वे में समझ सकते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, है ना। जो कुषाण साम्राज्य था उसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं कि कुषाण साम्राज्य था क्या, है ना, और ये किस प्रकार से जो है वो विस्तार किया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग एक एक करके देखेंगे कुषाण साम्राज्य की जो आपका राजनीतिक उपलब्धियां था उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका है कुषाण साम्राज्य है। देखिए कुषाण साम्राज्य जो है वो फर्स्ट यानी कि 1वीं से लेकर 3वीं सदी तक, है ना, जो कुषाण साम्राज्य था। देखिए दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चल के भी आपका कंपटीशन में ये जो टॉपिक है वो बहुत ही काम देने वाला है, तो आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए। कुषाण साम्राज्य जो है वो पहली से लेकर जो है वो फर्स्ट से लेकर 3rd सदी ईसा पूर्व तक जो है वो बीच में मध्य ईसा पूर्व के बीच जो है वो मध्य एशिया में शासन करता था, ठीक है। यह जो साम्राज्य था वो भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों को अपने अधीन में किया हुआ था, ठीक है। जो आपका कुषाण साम्राज्य था, ये कुषाण साम्राज्य जो भारतीय उपमहाद्वीप के जो साम्राज्य थे उन साम्राज्यों को अपने अधीन, यानी कि जो इनका साम्राज्य था ये कुषाण साम्राज्य है, और इस कुषाण साम्राज्य के और ये कुषाण साम्राज्य के अतिरिक्त जो साम्राज्य बगल में थे, है ना, उनसे सटे हुए उन सभी साम्राज्य को जो है अपने में सम्मिलित कर लिए थे। यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देख पाइएगा। देखिए यहाँ पे सातवाहन साम्राज्य है और यहाँ पे कुषाण साम्राज्य है। तो कुषाण साम्राज्य का जो क्षेत्रफल था कुछ इस प्रकार से फैला हुआ था। देखिए कितना जो आपका साम्राज्य है छोटा छोटा, ये सभी साम्राज्य को अपने अधीन करके रखे हुए हैं, और इतने बड़े पैमाने पे जो है वो कुषाण साम्राज्य फैला हुआ था, ठीक है। इसी तरह से आपका जो है वो पीडीएफ में भी मेंशन किया हुआ है, तो पीडीएफ आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा पेड बैच ज्वाइन करके, और आपको वहाँ पे लाइव क्लास में आपको सारे चीज़ आपका डिस्कशन किया जाएगा। देखिए दोस्तों कुषाण साम्राज्य के बारे में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं कुषाण साम्राज्य जो है, ठीक है, उसमें जो राजा होते थे, कुषाण राजाओं का समय भारतीय जो है वो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि इसका बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि जब कुषाण साम्राज्य चल रहा था उस टाइम जो राजा थे उन राजाओं के समय में जो भारतीय इतिहास था उन इतिहास को पढ़ने में और उनका अध्ययन करने में जो है वो एक अध्ययन करना जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह जो है एक सांस्कृतिक संदर्भ भी था, ठीक है। यह जो था एक सांस्कृतिक संदर्भ था। सांस्कृतिक संदर्भ यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देख सकते हैं कि जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपने चरम सीमा यानी कि जो आपका प्रभाव है वो बहुत ही अधिक हो रहा था, ठीक है, उसी समय ये जो कुषाण साम्राज्य है इस साम्राज्य का भी विस्तार हुआ है, ठीक है। इसके साथ ही कुषाण जो आपका है साम्राज्य ये कला, विजयनगर और पृथ्वीराज चौहान जैसे ऐतिहासिक व्यक्तियों के जन्म का समय था, ठीक है। देखिए क्या हुआ है, आप लोग इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अपनी भाषा में आसान शब्दों में जो है वो अपने तरीके से समझने की इसको कोशिश कीजिए। जो कुषाण साम्राज्य था ये कुषाण साम्राज्य जो है वो इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए जब यहाँ पे सांस्कृतिक संदर्भ में अगर देखा जाए बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव अधिक हो रहा था, उसी वक्त जो है वो कुषाण साम्राज्य में जो है वो कला, विजयनगर और पृथ्वी चौहान जैसे ऐतिहासिक व्यक्तियों का जन्म का भी समय था, ठीक है। ठीक जिस प्रकार से जो आपका मान लीजिए कुषाण साम्राज्य है वो आपका विस्तार कर रहा है, वहाँ पे महान व्यक्तियों, महान हस्तियों का जन्म हो रहा था, उसी वक्त जो है वो आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी जो है वो बहुत ही अधिक प्रभावित था, है ना, लोगों के ऊपर प्रभाव अपना छोड़ रहा था, ठीक है, और इससे लोग प्रभावित भी हो रहे थे।
तो इस प्रकार से कुषाण साम्राज्य था। अब देखिए कुषाण साम्राज्य की राजनीतिक उपलब्धियां, ठीक है, देखते हैं कुषाण साम्राज्य की राजनीतिक उपलब्धियां क्या क्या रहा था और किस प्रकार से ये जो है वो कुषाण साम्राज्य अपने राजनीतिक उपलब्धियां हासिल किया था। देखिए यहाँ पे बोला है उनके प्रभावशाली शासक की नीतियों, ठीक है, जो वहाँ के राजा थे कुषाण साम्राज्य के, उनके प्रभावशाली जो नीतियाँ थी, उनका जो पॉलिसी थी, उन्हीं के वजह से जो व्यवस्था था उस व्यवस्था के माध्यम से जो है वो प्रमुख थी, ठीक है। जो कुषाण साम्राज्य की राजनीतिक उपलब्धियां था वो वहाँ के शासकीय नीति और वहाँ के व्यवस्थाओं के माध्यम से जो है वो प्रमुख था, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका पॉइंट 1 है जिसमें हम लोग को पढ़ना है सांस्कृतिक समृद्धि, ठीक है, किस प्रकार से जो है वो कुषाण साम्राज्य में जो है वो सांस्कृतिक समृद्धि हुआ था, ठीक है। राजनीतिक उपलब्धियां में जो सांस्कृतिक समृद्धि हुआ था उसे बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए कुषाण साम्राज्य ने भारतीय सांस्कृतिक विस्तार को बढ़ावा दिया, विशेषकर बौद्ध धर्म और जैन धर्म को प्रोत्साहित किया। यानी कि इसका बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि जिस वक्त कुषाण साम्राज्य जो था वो अपना शासन चला रहा था, उस वक्त जो है वो सांस्कृतिक जो विकास होता है, सांस्कृतिक जो विस्तार होता है उसको बढ़ावा देने का काम किया और विशेषकर जो है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लोगों को प्रोत्साहित किया। यह धार्मिक समृद्धि का कारण था कि जो कुषाण साम्राज्य है वो कई शासकों जैसे यह जो आपका बौद्ध धर्म और आपका जो जैन धर्म है इसको जो प्रोत्साहित किया जा रहा था जो आपका कुषाण साम्राज्य के द्वारा, इन्हीं कारणों से जो है आपका कुषाण साम्राज्य कई शासकों के द्वारा जो है कई शासकों से जो है वो बौद्ध धर्म के पक्षपाती होते थे। तो इस प्रकार से विस्तार किया अपने जो है वो अपना ये सांस्कृतिक समृद्धि का, ठीक है। उसके बाद है आपका धार्मिक समझौते, ठीक है। देखिए धार्मिक समझौते किस प्रकार से होता था। कुषाण शासकों ने अपने साम्राज्य में विभिन्न धर्मों के बीच जो है वो समझौते को जो है वो प्रोत्साहित किया, ठीक है। जैसे आपका कई धर्म, यहाँ पे आप लोग पता होगा कि भारत में जो है वो कई धर्म के लोग निवास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हर एक कोई को अपना धर्म मानने का एक स्वतंत्रता है ना, हर कोई अपने अनुसार से अपने धर्म को मान सकता है। तो विभिन्न धर्मों के बीच जो है एक समझौता किया जाता था और उस समझौते को प्रोत्साहित किया जाता था, जिससे क्या होता था, जिससे जो है वो साम्राज्य में संरचनात्मक और सामाजिक समृद्धि को भी जो है वो बढ़ावा मिलता था। जैसे दो धर्म मानने वाले लोग हैं, जैसे आपका हो गया यहाँ पे हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, ये दोनों धर्म के बीच अगर आपसी समझौता किया जाए तो इन दोनों धर्मों के बीच के जो लोग हैं, इन लोगों के बीच जो है वो भाईचारा बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से धार्मिक समझौते होते थे। फिर देखिए आप लोग आगे देख सकते हैं व्यापारिक संबंध, है ना। जैसे आप लोगों को पता होगा कि आप जो क्षेत्र में रह रहे हैं, जैसे आपका यहाँ पे अभी आपका हजारीबाग है, ये झारखंड में पड़ता है, तो झारखंड के अलावे भी जो है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, ठीक है, व्यापार किया जाता है, ट्रेड किया जाता है ना। तो ये जो संबंध है वो कैसे अच्छा किया जाता था। देखिए जिस प्रकार से आपका कुषाण साम्राज्य है ना, ये साम्राज्य के अलावे जो अलग जो आपका साम्राज्य था वहाँ से कैसे लोग अपना व्यापार संबंध को प्रोत्साहित करते थे, किस प्रकार से जो है वहाँ के लोगों के साथ जो है वो बनता था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए व्यापारिक संबंध, ठीक है, कुषाण साम्राज्य ने मध्य एशिया, ठीक है, देखिए मध्य एशिया बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि कुषाण साम्राज्य, ठीक है, क्योंकि कुषाण साम्राज्य का जो शासन काल था वो आपका जो है मध्य एशिया में ही शासन चल रहा था, ठीक है। शासन काल के दरमियान जो शासन कर रहे थे वो आपका मध्य एशिया में था। तो मध्य एशिया के अलावे जो आपका भारत है उस बीच में आपका जो संबंध होता है उसको जो है प्रोत्साहित किया, जो व्यापार आपका विद्युत और शिल्प के क्षेत्र में वृद्धि को लाभान्वित करते थे, ठीक है। देखिए जैसे अगर मान लीजिए मध्य एशिया जो कुषाण साम्राज्य है और आपका भारत के बीच अगर अच्छे व्यापारिक संबंध हो गया, अगर अच्छे से एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो जो आपका व्यापारिक जो होता है, व्यापार जो होता है, ठीक है, या फिर विद्युत हो या फिर शिल्प के क्षेत्र में जो आपका वृद्धि होगा, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, लाभान्वित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए राजनीतिक समर्थन किस प्रकार से था। कुषाण साम्राज्य ने अपने समय में, ठीक है, विभिन्न राजनीतिक समूहों का समर्थन किया। जो भी अलग अलग राजनीतिक समाज थे, ठीक है, जो अलग अलग राजनीतिक समूह थे उन लोगों को समर्थन दिए। जैसे आपका कुषाण साम्राज्य है, उसके अलावे भी आपका जो अलग साम्राज्य था,
अलग जो आपका शासन करने वाले राजा थे, वहाँ का जो राजनीतिक व्यवस्था था उन समूहों को जो है वो समर्थन दिया करते थे। जैसे कि आपका यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, शक वंश है ना, तो शंख वंश का भी जो है वो प्रोत्साहन करते थे, समर्थन देते थे, है ना। उसी तरह से जो है आपका रोमन साम्राज्य है, ठीक है, पार्थियन समाज है ना। इस प्रकार से जो है ये सभी जो आपका साम्राज्य का समूह है, राजनीतिक जो समूह था, इन सभी समूहों को, इसी प्रकार से जो आपका समूह है इन सभी समूहों को क्या करते थे, प्रोत्साहन करते थे। इससे क्या होता था, उनका राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार बढ़ता था। कुषाण साम्राज्य ने अपने समाज के, देखिए यहाँ पे है आपका 4th नंबर पॉइंट, राजनीतिक समर्थन, ठीक है। देखिए राजनीतिक समर्थन का बोलने का मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों कि एक राजा जो है वो दूसरे राज्य के जो राजा हैं उनका जो राजनीतिक नीतियाँ हैं, जो समूह है, उनको प्रोत्साहन करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि आपका राजनीतिक समर्थन क्या है। कुषाण साम्राज्य अपने समय में, यानी कि जिस टाइम वो शासन कर रहा था उस समय में विभिन्न राजनीतिक समूहों का समर्थन किया। अलग अलग राज्य के जो राजनीतिक समूह थे उन समूहों का समर्थन किया करते थे। शक वंश है ना, पार्थियन और रोमन साम्राज्य, ये सभी अलग अलग जो साम्राज्य के जो समूह था उनको क्या करते थे, प्रोत्साहित करते थे। इससे आप देख सकते हैं उनका क्या होता था कि राजनीतिक और सांस्कृतिक जो अधिकार था वो बढ़ता था, ठीक है, बढ़ा। लोगों के बीच जो है वो राजनीतिक सांस्कृतिक जो संबंध था, अधिकार था, वो भी जो है वो फैला और बढ़ा, ठीक है। उसके बाद है आपका 5th नंबर में साम्राज्य का संगठन, यानी कि जो है वो राज्य का निर्माण कैसे किया जाता था, ठीक है। देखिए उन्होंने अपने साम्राज्य की संगठन में परिवर्तन किया और नए जो आपका प्रशासनिक प्रणाली है उन प्रणालियों का क्या किया, निर्माण किया, जो आपका अधिक और संगठित जो है वो प्रभावशाली साम्राज्य बनाने का कार्य करते हैं और साम्राज्य बनाए रखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये पॉइंट हुआ। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोला है इन राजनीतिक उपलब्धियों के माध्यम से कुषाण साम्राज्य ने अपने समय में भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान बनाया, ठीक है। ये जो आपका राजनीतिक उपलब्धियां था, इन सभी राजनीतिक उपलब्धियों के माध्यम से जो कुषाण साम्राज्य है वो अपने समय में भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान को बनाया। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि कुषाण साम्राज्य का जो राजनीतिक उपलब्धियां हैं वो किस प्रकार से फैला, किस प्रकार से लोगों के बीच संबंध था। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसे हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे, कुषाण साम्राज्य की आर्थिक उपलब्धियां। तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। आपका बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा जो कि आपका टॉपिक होगा कुषाण साम्राज्य की आर्थिक उपलब्धियां। तो आप लोग अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आपको आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, आपके सिलेबस के रिगार्डिंग, आपके सेशन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होता है सबसे पहले जाता है और आपको वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है आपके सिलेबस के रिगार्डिंग, ठीक है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपका यूनिट है उस यूनिट के आधार पे आपका जो क्वेश्चंस बन रहा है उन सभी क्वेश्चंस पीडीएफ जो है वो आपका वो एसएलडी एजुकेशनल अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, या अदरवाइज आप जो है वो डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।